नमस्ते। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप भी बिहार के अस्थायी निवासी है और आप अपने वार्ड या फिर पंचायत में ही रह के विकास मित्र के पद पे काम करना चाहते हैं तो आपके लिए जो है बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी जो है बिहार सरकार के 2 ऐसे ज़िले हैं जिसमें जो है विकास मित्र के लिए भर्ती निकाली गई है। अगर आप भी 10वीं से लेकर मान लीजिए कि 10वीं से नीचे भी पढ़े लिखे हैं, जैसे कि 5वीं से लेकर 10वीं के बीच में भी आपका क्वालिफिकेशन है, तो आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कौन कौन से ज़िले हैं, कैसे आपको आवेदन करना है, कब से कब तक आवेदन करना है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये सारा जानकारी जो इस वीडियो में आपको हम क्लियर करके बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो नोटिफिकेशन निकल के आया हुआ है अनुमंडल पदाधिकारी दानापुर से निकल के आया हुआ है, और एक और ज़िला है जिसके बारे में आपको हम बताएंगे। पहले दानापुर को समझा देते हैं। अगर आप दानापुर के अंतर्गत आते हैं और दानापुर में देख सकते हैं कि यहाँ पे पानापुर है, बिशनपुरा है, कौंडिया है, और नगर परिषद खगौल के द्वारा वार्ड नंबर 4, 17 या फिर नगर पंचायत मनेर के तहत वार्ड नंबर 9 के अंतर्गत आप आते हैं तो इसमें फॉर्म को फिल करेंगे। सबसे पहले दानापुर की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। तो दानापुर में एक वैकेंसी निकाली गई है जो कि पानापुर के लिए निकाला गया है। जाति जो बहुलता है रविदास को, यानी कि रविदास जाति से आते हैं और महिला आप हैं तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। बिहटा के लिए 2 पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें बिशनपुरा और कौंडिया पंचायत के लिए रखे गए हैं। चमार और मुसहर जाति से कोई व्यक्ति है तो आवेदन कर सकता है। इसमें महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। नगर परिषद खगौल में 2 पोस्ट रखे गए हैं वार्ड नंबर 4 और 17 के लिए। पासी चमार जाति से आते हैं तो आवेदन करेंगे, और वार्ड नंबर 4 के लिए कोई भी आवेदन कर सकता है, महिला पुरुष कोई, लेकिन वार्ड नंबर 17 के लिए चमार महिला होना चाहिए, पुरुष इसमें आवेदन नहीं करेंगे। नगर पंचायत मनेर के लिए 1 पोस्ट रखे गए हैं वार्ड नंबर 9 के लिए, जिसमें चमार जाति का जो है फॉर्म फिल किया जाएगा, और महिला या फिर पुरुष दोनों कोई फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप उस पंचायत वार्ड से आते हैं, फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपके पास क्या योग्यता होना चाहिए। बताया गया है कि यहाँ पे अगर आप मैट्रिक या फिर उसके कोई समकक्ष आप कोर्स किए हुए हैं, मतलब मैट्रिक पास हैं या फिर उसके बराबर कोई आपने कोर्स किया हुआ है, तो आप जो है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। साथ ही साथ बताया गया है कि आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो जो है मैट्रिक के अंक पे होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जिनका मैट्रिक में अंक होगा उनका ही यहाँ पे मेगा सूची में सिलेक्शन किया जाएगा। बताया गया है कि अगर मान लीजिए 2 लोगों का समान अंक रहता है तो उस कंडीशन में उनके उम्र के ऊपर जो है उनको प्रीफरेंस मिलेगा। बताया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर मैट्रिक से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, योग्यता रखते हैं, तो उनको जो है अतिरिक्त लाभ किसी प्रकार का नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये बताया गया है कि अगर उस जाति और वार्ड में मैट्रिक पास अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, उस कंडीशन में नॉन मैट्रिक या फिर 8वीं पास, 9वीं पास, 7वीं पास, 6ठी पास या फिर 5वीं पास का भी आवेदन करने का यहाँ पे मौका मिलेगा, वो भी लोग आवेदन करेंगे। तो इस चीज़ें यहाँ पे रखा गया है। बताया गया है कि मान लीजिए कोई वार्ड ऐसा है जिसमें महिला का सीट रखा गया है और उस वार्ड में कोई महिला पढ़ी लिखी नहीं होती है तो साक्षर हो रहेगी तो भी उसका फॉर्म फिल किया जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बताया गया है कि महादलित आवेदक का जो उम्र है 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए, इस बात को समझिएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि आवेदक जो है महादलित परिवार से होगा। पंचायत वार्ड समूह शहरी में जिस महादलित जाति की बहुलता होगी उसी जाति के लिए अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा, यानी कि जो वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है, जो भी जाति रखा गया है उसी जाति के लोग जो है इस पद के लिए आवेदन करेंगे, उस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे। ठीक है। उसके बाद बताया गया है कि जिस पंचायत वार्ड में वैकेंसी निकाली गई है वहीं के जो है लोग, मतलब उसी गाँव के लोग उस जाति से आते हैं और सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो विकास मित्र के पद पे उनका सिलेक्शन होगा और वही जो है आवेदन भर सकते हैं। चयन की जो प्रक्रिया होगा मैंने आपको बताया कि आपके मैट्रिक में जो भी मार्क्स है ना उसी के ऊपर आपका मेरिट बनेगा। बताया गया है कि आवेदक विहित प्रपत्र में होना चाहिए, मतलब कि देखिए आवेदक क्या करेगा कि सबसे पहले जो है एक फॉर्म फिल करना होगा। मान लीजिए अगर आप ही सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको जो है एक विहित प्रपत्र फॉर्म फिल करना होगा, जो कि आप प्रखंड कार्यालय, नगर परिषद, नगर पंचायत कार्यालय तथा अनुमंडल कल्याण कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि फॉर्म आपको प्रखंड कार्यालय या फिर नगर परिषद से लेना होगा और उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। फॉर्म को फिल करने के बाद जो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, यानी कि बीडीओ होते हैं, उनके पास या फिर शहरी क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो कार्यपालक पदाधिकारी के या फिर नगर निगम दानापुर के कार्यालय में ले आकर जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म फिल करने के बाद उसके साथ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना अनिवार्य होगा। बताया गया है कि मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र आपको लगाने की आवश्यकता है, वो भी सेल्फ अटेस्टेड में।
नॉन मैट्रिक के लिए विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं वो लगाए जा सकते हैं। 8वीं से 5वीं तक के जो भी अभ्यर्थी हैं उनका विद्यालय प्रत्याग पत्र रहेगा, उससे उनको फॉर्म को फिल करने दिया जाएगा, वो प्रत्याग पत्र लगा सकते हैं। साथ ही साथ आवेदक का जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पे लगेगा। प्रत्येक पंचायत एवं वार्ड क्लस्टर में महादलित जाति की बहुलता पहले से निर्धारित है। जिसके पद पे आवेदन करेंगे तो देखेंगे कि वो जाति से वो आते हैं कि नहीं आते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित चयन समिति जो है विकास मित्रों का सिलेक्शन प्रोसेस का सारा जिम्मा लेगा और वही जो है चयन यहाँ पे करेगा। तो इस तरह से यहाँ पे अपडेट निकल के आए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे दानापुर के रिगार्डिंग आपको सारा जानकारी क्लियर करके बता दिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि बंका से भी निकाला गया है विकास मित्र के पद पे वैकेंसी। तो अगर आप मान लीजिए बंका जिला के जो कटोरिया प्रखंड है, बराहाट है, फूलीडूमर है, बेलहर है, उसके अंतर्गत पंचायत भी दिया गया है कि घोड़ मड़ा और चमार महिला जाति से आप आते हैं तो 1 पोस्ट रखे गए हैं, आवेदन कर सकते हैं। बराहाट में जो लोढ़िया खुर्द है उसके देख सकते हैं कि चमार कोई है तो सामान्य वर्ग से तो यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं, यानी कि महिला पुरुष दोनों फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो टोटल जो है 4 यहाँ पे पद रखे गए हैं। उम्र 18 से लेकर 60 वर्ष इनका भी रहेगा। और वही मैट्रिक पास नहीं है तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं जो भी पास है आवेदन कर सकते हैं, महिला को प्रेफरेंस मिलेगा। वही चीज़ है। इसका जो आवेदन करने का तिथि है 4/7/2022 से लेकर 23/7/2022 के बीच में आवेदन किया जा सकता है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। और आवेदन करने का वही प्रोसेस है, आपको जो है प्रखंड कार्यालय में जाना होगा, वहाँ से फॉर्म को लेना होगा और आपको फॉर्म को फिल करके प्रखंड कार्यालय में ही जमा करना होगा। और आपका मैट्रिक का जो भी नंबर है उस पर आपका मेरिट बनाया जाएगा। सेम प्रोसीजर है, बस वैकेंसी अलग अलग निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे आप लोग कहेंगे कि इसका हम नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे वेबसाइट easy2net.com पे आना है। यहाँ पे मैंने विकास मित्र वैकेंसी का एक आर्टिकल लिखा हुआ है, इसको यहाँ से ओपन करना है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। यहाँ पे आने के बाद नीचे आएंगे। इस पोस्ट के माध्यम से मैंने सारा जानकारी आपको बताई है, लेकिन आपको नीचे आना है। यहाँ पे नोटिफिकेशन का सेक्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। और साथ ही साथ बंका का डाउनलोड करना चाहते हैं तो बंका के सामने क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक आर्टिकल आएगा जिसको आपको पढ़ना है। बंका के बारे में मैंने सारा चीज़ बताया हुआ है। और नीचे आएंगे तो इसका भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ से मिलेगा, जिसको आप यहाँ पे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पे क्लियर करके बताया कि अगर आप भी पटना अनुमंडल कार्यालय के अंतर्गत जो भी पंचायत दिए गए हैं उस पंचायत से आते हैं, मतलब वार्ड से आते हैं, तो फॉर्म को कैसे फिल करेंगे कि इस तरह से जो है आपका विकास मित्र के पद पे काम लगने वाला है। साथ ही साथ आप बंका जिले के अंतर्गत जो भी पंचायत वार्ड दिए गए हैं उसके अंतर्गत आते हैं तो कैसे फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म को फिल करने के बाद आपका जो भी अंक होता है उसके ऊपर जो है आपका मेरिट बनाया जाता है और जिनका सबसे ज़्यादा नंबर होता है उनका ही यहाँ पे सिलेक्शन होता है। एक बार जाति का ध्यान जरूर रखिएगा, जो भी जाति के लिए भर्ती निकाली गई है वही जाति से आप आते हैं तो फॉर्म को फिल करेंगे और उसी वार्ड के आप आते हैं तो फॉर्म को फिल करेंगे। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने रिलेवेंट कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहाँ भी हैं सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।